दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे कम आंकी जाने वाली चीज आत्मविश्वास है? जी हाँ, आत्मविश्वास के बारे में हम सब जानते हैं, पर कभी उस पर चर्चा नहीं करते। इस हार जीत की दुनिया में आत्मविश्वास का महत्व समझना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी मंजिल पाना चाहते हैं, तो आत्मविश्वास को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाना जरूरी है। इंसान को जैसे खाना, पीना, सोना जरूरी है, वैसे ही सही मात्रा में कम्युनिकेशन स्किल, प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज होना भी बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास सिर्फ आप कैसे बात करते हैं या अपने आप को कैसे प्रस्तुत करते हैं, इतना ही नहीं होता, बल्कि आप दूसरे लोगों से कैसे संबंध बनाए रखते हो, ये भी आपके आत्मविश्वास का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। सुन रहे हैं द कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट, जिसे लिखा है डॉक्टर रॉब यंग ने। रॉब यंग एक जाने माने ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट और एक बिजनेस स्पीकर भी है। वर्ल्ड की कई सारी यूनिवर्सिटी और स्कूल में उन्हें आमंत्रित किया जाता है। वो आत्मविश्वास को एक अलग ही नजर से देखते हैं। रॉब कहते हैं कि सबसे पहले आप अपने आत्मविश्वास को परखना सीखो। 1 से 10 की स्केल में आप अपने आत्मविश्वास लेवल को रेट करें। अगर आप अपने घर से बाहर निकालने से भी हिचकिचाते हैं, ऑफिस में ठीक से दोस्त नहीं बना पाते, अपने पुराने दोस्तों से भी आपका मिलने जुलने का मन नहीं करता, तो आप अपने आप को एक रेटिंग देंगे। मगर दूसरी तरफ, अगर आप बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट इंसान हैं, जो जैसा मन चाहे जी चाहे वैसा करें, अपने दिल की बातें सुनकर अपनी दम पर कदम बढ़ा रहा हो, तो आप अपने आप को 10 की रेटिंग दे सकते हैं। रॉब का ऐसा मानना है कि अगर आप खुद को 1 की रेटिंग देते हैं, तो आपको अच्छी संगत की बहुत जरूरत है। इतना कम आत्मविश्वास होने से आप जिंदगी में छोटी छोटी चीज भी हासिल नहीं कर पाएंगे। और वो कहते हैं ना कि 10 की रेटिंग होना भी कोई अच्छी बात नहीं है। 10 की रेटिंग यानी आपने आत्मविश्वास बहुत बढ़ा रखा है, तो वो कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी बन सकता है। दोस्तों, आपने अपने ऑफिस में ऐसे लोगों को देखा होगा जो अपनी ही मनमानी करते हैं और उन्हें लगता है कि वे जो कुछ भी कर रहे हैं वो सही है। ऐसे लोगों को बदलना मुश्किल होता है, क्योंकि वे अपनी ही दुनिया में रहते हैं और किसी और की सलाह नहीं सुनते। रॉब कहते हैं कि ऐसे लोग कभी भी खुद को बेहतर नहीं बना पाते। अति आत्मविश्वासी लोग अक्सर शब्दों से नहीं बदलते, उन्हें ठोकर लगने की जरूरत होती है। जब तक वे खुद गलती नहीं करते, तब तक उन्हें कुछ समझ नहीं आता। यदि आप बहुत कम आत्मविश्वासी या अति आत्मविश्वासी हैं, तो ध्यान से सुने। दोनों ही स्थितियां आपके लिए अच्छी नहीं है। रॉब कहते हैं कि थोड़ा डर होना स्वाभाविक है, इसलिए अपने आत्मविश्वास के स्तर को 1 या 10 पर रखने के बजाय इसे 5 से 7 के बीच रखना बेहतर है। इस समरी में सही और गलत दोनों के बारे में बताया गया है, और रॉबिन्स की किताब आपको अपने भीतर के शेर को जगाने के लिए प्रोत्साहित करती है। उनका कहना है कि आत्मविश्वास हासिल करना मुश्किल नहीं है। आपके अंदर जो कुछ भी हो रहा है, उसे बदला जा सकता है। याद रखें, ये सब दिमाग का खेल है। आपका दिमाग आपसे आगे की सोचता है और आपको बेहतर बनाना चाहता है। कुछ लोग बहुत अधिक सकारात्मक या नकारात्मक होते हैं, जिससे उनकी सोच प्रभावित होती है। रॉब कहते हैं कि ये याद रखना जरूरी है कि ये सब दिमाग का खेल है और आपका दिमाग आपसे बढ़कर नहीं है। आप अपने कार्यों से इसे दिशा दे सकते हैं। आप अपने आत्मविश्वास और संचार के माध्यम से अपने दिमाग को बदल सकते हैं। जब आप अपने बारे में अच्छा बोलते हैं, तो आप अच्छा सोचने भी लगते हैं। इस किताब में कई तकनीकें और उदाहरण दिए गए हैं, जिनसे आप आत्मविश्वास की दुनिया को समझ सकते हैं और अपने भीतर आत्मविश्वास जगा सकते हैं। अपनी सोच को नियंत्रित करके आप सकारात्मक विचारों को बढ़ावा दे सकते हैं, जहां हम सीखेंगे कि कैसे आत्मविश्वास के रंगों से अपनी जिंदगी को और भी खूबसूरत बनाया जा सकता है। हम अपनी वास्तविक समस्याओं का सामना करना सीखेंगे, उनसे आगे बढ़कर खुद को बेहतर बनाएंगे और अपने रिश्तों को आत्मविश्वास के साथ कैसे संभाला जाए, ये भी जानेंगे। याद कीजिए, जब हम छोटे थे तो हमें किसी बात की चिंता नहीं होती थी। हम जो चाहते थे वो करते थे। आइसक्रीम खानी हो या क्रिकेट में बैटिंग,
हम अपनी बात मनवा ही लेते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमारा आत्मविश्वास कम होता गया। हम डर डर कर जीने लगे, सुरक्षित खेलने लगे। लेकिन अब ये सब नहीं चलेगा। हमें धीरे धीरे ही सही अपने अंदर के डर को मिटाना होगा और आत्मविश्वास को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाना होगा। हमें अपने दिमाग को बेहतर बनाना होगा और उस बचपन को फिर से जीना होगा जब हम खुले आसमान में उड़ते पंछी की तरह जीते थे। आजकल बहुत से लोग मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं और उनका आत्मविश्वास कम हो रहा है। विशेषज्ञ कहते हैं कि बातचीत करने से मानसिक शक्ति बढ़ती है और आप मजबूत बनते हैं। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से शांति और सुकून मिलता है। इसलिए थेरेपी आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपका आत्मविश्वास बहुत कम है तो थेरेपी लेने से न हिचकिचाएं। हालांकि सभी डॉक्टर अच्छे नहीं होते। कुछ लोग सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं और मरीजों को महंगी दवाइयां और उपचार लेने के लिए कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैक नाम का एक व्यक्ति अपने ऑफिस में ठीक से बात नहीं कर पाता था और प्रेजेंटेशन के दौरान घबराता था। उसने थेरेपी लेने का फैसला किया, लेकिन क्या उसे सही थेरेपी मिली? डॉक्टर डोरोथी ने जैक को शांत करने के लिए म्यूजिक सुनाया और उसे अपने हाथों पर टैप करने के लिए कहा। 1 घंटे बाद जैक को शांति तो मिली, लेकिन उसे लगा कि यह शांति टैपिंग से मिली है। हालांकि विशेषज्ञ कहते हैं कि यह शांति म्यूजिक के कारण थी, न कि टैपिंग के कारण। आजकल बहुत से डॉक्टर बिना पर्याप्त अनुभव के थेरेपी दे रहे हैं। वे सिर्फ किताबों में दिए गए तरीकों का पालन करते हैं, लेकिन मरीजों को दिल से समझना जरूरी है। थेरेपी एक कला है, लेकिन आधुनिक दुनिया में इसकी कीमत कम हो गई है। रॉबिन्स किताब के जरिए आपको थेरेपी का महत्व समझना चाहते हैं। वे बताते हैं कि थेरेपी में जो भी तकनीकें होती हैं, उन सभी को सबसे पहले परीक्षण के माध्यम से जांचा जाता है। किसी किताब में लिखी गई कोई भी तकनीक तभी मान्य होती है जब उसे वैज्ञानिक रूप से परीक्षण किया गया हो। अगर डॉक्टर को यह जानना हो कि कोई तकनीक सही है या नहीं, तो उन्हें उसे परीक्षण करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर, यदि हाथ पर उंगली से तप करने वाली कोई तकनीक को लेना है, तो डॉक्टर को इस तकनीक को परीक्षण करने के लिए लोगों के साथ प्रयोग करना होगा। अक्सर इस तरह के प्रयोग में 100 लोग शामिल होते हैं। 2 कमरे होते हैं, एक में 50 लोग बैठते हैं जो म्यूजिक या प्रकृति के आवाजों का आनंद लेते हैं, जबकि दूसरे कमरे में कुछ लोग 1 घंटे तक सिर्फ हाथ पर तप करते रहते हैं। इस प्रयोग के बाद उन लोगों से कई सवाल पूछे जाते हैं ताकि डॉक्टर ये समझ सके कि उनका मानसिक स्थिति कैसा है। बिना पर्याप्त प्रमाण के किसी तकनीक को आजमाना सही नहीं है। इससे मरीज का मजाक उड़ाना जैसा होगा। डॉक्टर रॉब खुद अपने मरीजों को वही तकनीक सुझाते हैं जो वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित होती है। उनकी किताब प्रयोगों और उदाहरणों से भरी हुई है जो ये दिखाती है कि कैसे आप अपनी सोच, भावनाओं और व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए व्यावहारिक समाधान पा सकते हैं। इस किताब के माध्यम से आप सीखेंगे कि कैसे आप नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करके अपनी और अपने आसपास के लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। आप अपना आत्मविश्वास नियंत्रित करना भी सीखेंगे और ये समझ पाएंगे कि आत्मविश्वास के जरिए अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बनाना है। ये किताब उन सभी के लिए है जो अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर जिंदगी को संतुलित रखना चाहते हैं। यदि आप कोई कलाकार है, डांसर है या किसी प्रदर्शन में अपनी श्रेष्ठता दिखाना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए है। अगर आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं लेकिन आपको लगता है कि आप में वो हिम्मत नहीं है, तो ये किताब आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। कभी कभी किसी दोस्त का बहुत इमोशन होना, छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाना और व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन के बीच फर्क न देख पाना सामान्य होता है। अगर आपके ऑफिस में किसी ने आपके काम पर टिप्पणी की है और आप उसे व्यक्तिगत रूप से लेने लगे हैं, तो यह दर्शाता है कि आपका इमोशनल आत्मविश्वास कमजोर है। आपको नाराजगी दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप अकेले में सोचते हैं तो आपको अपने ऊपर हुए मजाक या अपमान का एहसास हो सकता है। डॉक्टर रॉब मानते हैं
कि आत्मविश्वास को समझना बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। इनवर्ड इमोशनल कॉन्फिडेंस, आत्मा आध्यात्मिक आत्मविश्वास। आउटवर्ड सोशल कॉन्फिडेंस, सामाजिक आत्मविश्वास। वे मानते हैं कि आत्मविश्वास दिखाना और आत्मविश्वासी होना दोनों में बहुत अंतर है। आप इन दोनों में से एक कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी जीवन के संकटों के कारण आपका आत्मविश्वास कम हो सकता है। अगर आप सार्वजनिक रूप से आत्मविश्वासी दिखते हैं, लेकिन अपनी बातों को सही से नहीं बोल पाते, तो शायद आप सामाजिक रूप से आत्मविश्वासी नहीं हैं। हम अक्सर छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, जैसे लोग क्या कहेंगे, कैसे दिखूंगा, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। ये सारी बातें हमारी चिंता और आत्मविश्वास को कम कर देती है। इस किताब में डॉक्टर रॉब कहते हैं कि आप चिंता न करें, मैं आपको आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी सलाह दूंगा। आत्मविश्वास के फायदे आपको न केवल मानसिक शांति देंगे, बल्कि ये भी आपको उम्मीद और सकारात्मकता से भर देंगे। कॉन्फिडेंस को लोग कई और नामों से भी जानते हैं। कुछ लोग इसे सिंह कहते हैं, तो कुछ इसे साइकोलॉजिकल नाम देते हैं। मगर अच्छा कॉन्फिडेंस को समझना जरूरी है। इन टर्म्स को आप ध्यान से समझें। आगे जाकर इस किताब में हम अपनी कॉन्फिडेंस को स्ट्रॉन्ग करना सीखेंगे, जिससे आप छोटी छोटी बातों पर रोना छोड़ देंगे। आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ाने की सलाह डॉक्टर रोबिन देते हैं। उनका कहना है कि अपना आउटपुट सोशल कॉन्फिडेंस को स्ट्रॉन्ग करने से आप खुद की स्किल्स, स्ट्रैटेजीज और एटीट्यूड को मॉडल कर सकते हैं। इस तरह से आप खुद को इन्हांस कर पाएंगे। सोशल कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग होने से आपको कई सारे अवसर मिल सकते हैं। मान लीजिए अगर आप अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो शांत बैठकर कुछ नहीं होने वाला। बाहर निकलकर लोगों से फ्री होकर बात करें, अपने और उनके बिजनेस की बातें करें। इससे नेटवर्क बनेगा। जब आपका इंप्रेशन अच्छा होगा, तो लोग आपके बिजनेस से भी अट्रैक्ट होंगे। डॉक्टर रोबिन पहले चैप्टर में यही कहते हैं कि पर्सनालिटी होना बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, आपकी लाइफ में कितने ऐसे लोग हैं जो आपको याद रहते हैं। उन दोस्तों या रिश्तेदारों से आप भले ही आज बात ना करते हों, लेकिन उनका चरित्र आपको इंप्रेस करता है। उनकी पर्सनालिटी लोगों के बीच चमकती है। कुछ लोग अच्छे एटीट्यूड के कारण आपके दोस्त बन जाते हैं। उनके एटीट्यूड और नेचर में बड़ा फर्क होता है। वे शॉर्ट टेम्पर होते हैं, पर जिस तरीके से वे गुस्सा करते हैं, शायद हमें वो बड़ा मजेदार लगता है। इसी कारण हम उन्हें याद रखते हैं। इन दोनों उदाहरणों में आप देख सकते हैं कि कॉन्फिडेंस कैसे काम करता है। जिनका खुद पर भरोसा था, उन्होंने वही किया जो उन्हें सही लगा। अगर कोई गुस्से में बर्ताव करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा इंसान है। वो बिना हिट किए बड़े ही नमी से लोगों से बात करता है और हमें अच्छा लगता है। अब दूसरी तरफ, अगर कोई ज्यादा गुस्से में है, तो हम उसे अपना दोस्त नहीं बनाएंगे। लेकिन वो जो कुछ भी करता है, वो सच्चे दिल से करता है। वो गुस्सा नहीं करता क्योंकि वो अट्रैक्टिव है, बल्कि वो पहले से ही गुस्सैल है। इस दुनिया से डरकर वो भोला इंसान नहीं बना। क्या आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? हम बात कर रहे हैं आत्मविश्वास की। थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है कि जो आदमी बाहर गुस्सा करता है, उसने शायद कुछ गलत होते देखा होगा। जो उसने किया वो उस वक्त उसके लिए सही लगा। बाद में घर जाकर वो अपनी गलती का एहसास कर सकता है, लेकिन उस समय उसे जो सही लगा उसने वही किया। अगर आप अपनी जिंदगी में ज्यादा सोचते रहेंगे, तो सोचते ही रह जाएंगे और कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। छोटे छोटे कदम ही क्यों न हो, लेकिन आगे बढ़ना जरूरी है। अब हम आत्मविश्वास के मुद्दे पर जानेंगे कि इमोशनली स्ट्रांग इंसान बनने के लिए आपको किस चीज की जरूरत होती है। दोस्तों, अगर लाइफ लॉन्ग कॉन्फिडेंस पाना है तो आसान बात नहीं है, पर वो मुश्किल भी नहीं है। धीरे धीरे लाइफ में बिहेवियर में छोटे मोटे चेंज करके आप कॉन्फिडेंस की जड़ को मजबूत कर सकते हैं। और अगले एपिसोड में हम इसी जड़ की मजबूती पर चर्चा करेंगे। क्या है वो चीज जो इन शूज में बाकियों से अलग है? इन शूज में तो भारत का ड्रामा और ओवर एक्टिंग देखने को मिलता है।
हम जब ये सब देखते हैं तो पता चलता है कि ये कहानी कहीं ना कहीं थोड़ी फेक तो है, फिर भी हम इसे देखते रहते हैं। ऐसा क्यों? क्या है वो खास बात ओवर कॉन्फिडेंस में जो पूरी दुनिया को आकर्षित करती है? क्या कोई जादू या राज है? एक सिंपल साइकोलॉजी है। चलिए चर्चा करते हैं। इस किताब से एक बात कहना चाहता हूं कि ओवर कॉन्फिडेंस अक्सर इग्नोर हो जाता है। हमें पता होता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस है, पर हम उस पर ध्यान नहीं देते क्योंकि हम उस पर कभी इतना सोचते ही नहीं। सोचिए, ये सारे नाम के लड़के आपको अपना नाम बताते हैं और उनका अंदाज देखकर ही लोग हंसी रोक नहीं पाते, लेकिन सामने बैठे जज उन्हें इंसल्ट नहीं करते, बल्कि वे भी इस सर्कस का हिस्सा बन जाते हैं और अक्षय को बढ़ावा देते हैं। अक्षय खुश होकर गाना शुरू करता है और उसकी आवाज इतनी बेसुरी होती है कि लोग अपनी हंसी रोक नहीं पाते। सामने बैठे जज भी अपने अपने तरीके से अक्षय का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अक्षय को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे लगता है कि वो दुनिया का सबसे बेस्ट सिंगर है। लेकिन जब हम इसे देखते हैं तो हमें हंसी आती है और हमारा मूड बेहतर हो जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस वाले लोग हमेशा एंटरटेनिंग होते हैं। हमें पता होता है कि हमारी सोच इनसे अलग है और हम कभी भी अपनी जिंदगी में इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। लेकिन डॉक्टर रॉब कहते हैं कि ये सच नहीं है। हमें भी कहानी और कॉन्फिडेंस में फर्क नजर आ सकता है और वो बाहर कभी नहीं जाता। हमारे समाज में अक्सर लोग सोचते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस इतना कम क्यों है, जबकि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ओवर कॉन्फिडेंस अक्सर दिखता है। अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो हमें अपने बिहेवियर में छोटे छोटे ओवर कॉन्फिडेंस के संकेत नजर आएंगे। डॉक्टर रॉब कहते हैं कि हमें अपने आदतों को भी समझना चाहिए। आप किसी कागज पर कुछ सेक्शंस बना सकते हैं और उन सेक्शंस में अपनी स्किल्स को रेट कर सकते हैं, जैसे एक्सरसाइज, स्पोकन इंग्लिश या कोई और चीज। इस तरह आप खुद को बेहतर समझ सकते हैं। इसके अलावा जब आप खुद को रेट करें तो ध्यान रखें कि कहीं आप अपने आप को ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं बना रहे। हम अक्सर अपने बिहेवियर को नोटिस नहीं करते और जब हम करते हैं तो हमें अपने अंदर के ओवर कॉन्फिडेंस का एहसास होता है। अब एक और एग्जाम्पल लीजिए। कॉलेज में टीचर ने स्टूडेंट्स को अचानक सरप्राइज टेस्ट दिया। सब स्टूडेंट्स थोड़े बेचैन हो गए, लेकिन एक लड़का था, रोहित, जो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट था। उसे लगता था कि वो किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। रोहित के कॉलेज में एक बार फुटबॉल मैच में उसने अकेले 3 गोल किए थे और अपनी टीम को जीत दिलाई थी। उसकी हरकतें लोगों को अट्रैक्ट करती थी। टीचर ने स्टूडेंट्स को ग्लोबल वार्मिंग पर स्पीच देने को कहा। रोहित को सिर्फ इतना पता था कि ग्लोबल वार्मिंग दुनिया के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन जब उसने बोलना शुरू किया तो सब ध्यान से सुनने लगे। रोहित ने बहुत अच्छे से स्पीच दी और सबने तालियां बजाई। टीचर ने बाद में कहा, तुमने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी, लेकिन तुमने पूरी जानकारी नहीं दी। तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हें अपनी स्किल्स पर काम करना होगा। रोहित ने जवाब दिया, टीचर, मैंने कभी स्पीच नहीं दी थी और मैं हमेशा लोगों के सामने बोलने से डरता था। लेकिन मैंने आज सोचा कि अगर मैं अपने डर को हरा दूं तो मेरी जिंदगी बदल सकती है, इसलिए मैंने बिना सोचे हाथ उठा लिया। रोहित का ओवर कॉन्फिडेंस ही था जिसने उसे ये उपलब्धि दिलाई। और इस एग्जाम्पल से हमें यह सीखने को मिलता है कि ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा नकारात्मक नहीं होता। कुछ लोग डर डर के जीते हैं और वे अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। ओवर कॉन्फिडेंस के कारण रोहित ने अपनी सीमाओं को पार किया और अपने डर को हराया। आखिरकार ओवर कॉन्फिडेंस का सही इस्तेमाल आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। डॉक्टर रॉब अपने अगले उदाहरण में कहते हैं कि दुनिया में लोग बहुत डर के साथ जीते हैं। रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों से उनका दिल तेजी से धड़कने लगता है। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में जाना कि कुछ लोग पब्लिक में ठीक से बोल नहीं पाते हैं और अगर उन्हें कोई स्पीच देने के लिए कहा जाए तो वो बहुत हिचकिचाने लगते हैं, लेकिन जब वे स्टेज के सामने बोलना शुरू करते हैं तो उनका डर भाग जाता है। इस उदाहरण से हमें यह सीखने को मिलता है कि डर की पैदाइश ज्यादा सोचने से होती है, यानी कि मानसिक स्थिति आपके मन के अंदर ही होती है।
रॉब कहते हैं कि ओवरथिंकिंग हमारे लिए कॉन्फिडेंस का एक बहुत बड़ा कारण बन सकती है। इस दूसरे उदाहरण से हम कुछ और नया सीखेंगे। रवि एक बहुत ही अनुभवी लॉयर था जो पिछले 15 सालों से सरकारी नौकरी में काम कर रहा था। उसका अनुभव बढ़ता गया और साथ ही साथ उसका प्रमोशन भी। फिर देखते देखते लॉयर इंडस्ट्री में लोग उसे जानने लगे, उसे पहचानने लगे और उसके केसों के बारे में चर्चा होने लगी। सरकारी लॉयर होकर उसने सभी प्रकार के केस हल किए और आलम यह था कि जब रवि साहब कोर्ट में एंटर करते थे तो सभी की नजरें उस पर होती थी। वो पब्लिक में पार्टी में भी बात करना पसंद करता था और लोगों के सामने बहुत आत्मविश्वास के साथ बात करता था। ये बात सिर्फ लॉयर इंडस्ट्री से संबंधित नहीं थी। वो किसी भी मुद्दे पर खुलकर और आत्मविश्वास से बात कर सकता था। अपनी जिंदगी में उसने जो अनुभव हासिल किया था वो खुशी खुशी अपनी जूनियर लॉयर्स को भी बताता था। जूनियर्स रवि की बातों को ध्यान से सुनते और उनसे मोटिवेट हो जाते थे। अब रवि की प्रोफेशनल लाइफ बहुत ही ऐश्वर्य और इज्जत से चल रही थी। लेकिन दिन भर काम करने के बाद जब रवि रात को घर लौटता था तो वो मायूस सा महसूस करता था। उसकी पत्नी को ये मायूसी परेशान करने लगी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्या वजह है, क्योंकि रवि कभी खुश रहता था, कभी दुखी। इसका मतलब क्या किसी काम का दबाव है? क्या उसकी पर्सनल लाइफ में कोई समस्या है? फिर एक दिन कोर्ट रूम में रवि बेहोश हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि यह बेहोशी का कारण उनका स्ट्रेस है। डॉक्टर ने कहा, आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, शायद आपका काम का दबाव हो या पर्सनल लाइफ में कुछ समस्या हो, मुझे नहीं पता, लेकिन आपको थोड़ा आराम करना चाहिए और शांति से सोचना चाहिए। डॉक्टर की सलाह सुनकर रवि की पत्नी सोच में पड़ गई। उसने महसूस किया कि स्ट्रेस सिर्फ काम का नहीं हो सकता, क्योंकि रवि तो 15 साल से काम कर रहे थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उनका स्ट्रेस बढ़ता जा रहा था। कुछ दिन आराम करने के बाद रवि की पत्नी ने उससे एक रात पूछा, क्या कारण है कि तुम ऐसे मायूस रहते हो? रवि ने अपनी परेशानियां खुलकर अपनी पत्नी से साझा की। उन्होंने बताया कि वो 15 साल से उसी काम में लगे हुए थे। वही लोग, वही कोर्ट और वही जीवन। उनके लिए जिंदगी में कोई नयापन नहीं था, जिससे वो थक गए थे। वो महसूस करने लगे थे कि किसी ने उनकी आजादी छीन ली है। एक तरफ वो अपने ही क्षेत्र में राजा थे, लेकिन दूसरी तरफ वो वही पुराना बोरिंग जीवन जी रहे थे। रवि की पत्नी ने ये सारी बातें सुनकर उसे समझाया कि ये सिर्फ काम का दबाव नहीं है, बल्कि उसने अपने दिल की बात भी कभी किसी से नहीं साझा की थी। तुमने मुझे ये बातें क्यों नहीं बताई? वो बोली, मैं तुम्हारी मदद कर सकती थी। तुम्हारे चाचा भी तो लॉयर हैं। क्या तुम्हें उनके साथ काम करने का मौका नहीं मिल सकता? रवि की पत्नी ने उसे हौसला दिया और कहा, देखो, इस सफर में तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब तुम्हारी किस्मत बदलने का वक्त आ चुका है। रवि की पत्नी ने उसे शांति से सोचने और आराम करने की सलाह दी। फिर उसने अपने चाचा से बात करने की योजना बनाई। रवि की बीवी ने अपने पति को यह समझाया कि दुखों को अंदर दबाकर रखना ठीक नहीं है। जब आप अपनी समस्याओं को छुपाते हैं तो वो और भी गहरे होते जाते हैं और आपको उनसे पछतावा होता है। वो कहती है, मैं तुम्हारे साथ हूं और अब तुम्हें राहत मिलेगी। इस उदाहरण से हमें यह सीखने को मिलता है कि बदलाव लाना बहुत जरूरी है, भले ही वो धीरे धीरे हो, लेकिन बदलाव की दिशा में एक कदम जरूर बढ़ाना चाहिए। यदि आप किसी लूप में फंसे हैं तो बाहर निकलना कठिन हो सकता है, लेकिन ये सभी संकट आपके आत्मविश्वास और मानसिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। आखिर में रवि ने सीखा कि जीवन में बदलाव लाने की जरूरत है और ऐसा करने के लिए मदद लेना कोई बुरी बात नहीं है। ये कहानी ये भी सिखाती है कि हमें अपने दोस्तों से जुड़े रहकर अपनी परेशानियों को साझा करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों से जुड़ा रिश्ता कभी भी टूटने वाला नहीं होता। ऐसे दोस्त हमें हमेशा हिम्मत देते हैं और हम उनसे वो बातें कर सकते हैं जो हम अपनी फैमिली या पार्टनर से भी नहीं कर पाते। ये कहानी इस बात को स्पष्ट करती है
कि कभी भी खुद को अकेला नहीं समझना चाहिए और किसी भी मुश्किल वक्त में बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, मैंने जो इस एपिसोड की शुरुआत में सवाल किया था, क्या उसका जवाब आपको मिल गया? अब तक आपने कितने दोस्त बनाए हैं? कृपया 50 से ज्यादा दोस्तों के बारे में बताइए। आप क्या सोचते हैं? अपनी जिंदगी में कितने दोस्त होने चाहिए? क्या क्वांटिटी ज्यादा मायने रखती है या क्वालिटी? ये सवाल हम सबके लिए अहम है। क्वालिटी फ्रेंडशिप का मतलब यह है कि आप ऐसे दोस्त बनाएं जिनके साथ आप खुद को फ्री और आराम से महसूस कर सकें। डॉक्टर रॉब का मानना है कि जिस तरह के दोस्त हम बनाते हैं वही हमारे कॉन्फिडेंस को भी प्रभावित करते हैं। उनके अच्छे गुण और ताकत हमारी सोच और आत्मविश्वास को भी प्रभावित करते हैं। अगर आपको अपने कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट को सफल बनाना है तो क्वालिटी दोस्त बनाइए। अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो आपको प्रोत्साहित करें और आपकी जिंदगी को और भी बेहतर बना सकें। अब बात करते हैं कुछ और तरीके जो आपके कॉन्फिडेंस को और मजबूत बनाने में मदद करेंगे। डॉक्टर रॉब कहते हैं कि सबसे पहला तरीका यह है कि आप अपने मन में कोई भी बात छुपाकर न रखें। इसका मतलब है कि जब आप अपने दोस्तों से बात करें तो खुलेआम बात करें। जब आप खुलकर बात करेंगे तो आपका मन हल्का होगा और दिमाग पर जो दबाव है वो भी कम हो जाएगा। कभी कभी हम अपने परिवार या पार्टनर से बात नहीं कर पाते क्योंकि हमें लगता है कि वे क्या कहेंगे या क्या सोचेंगे। लेकिन एक इंसान जो कभी कभी हमें मिलता है उससे हम खुलकर बात कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो इंसान हमेशा हमारे साथ नहीं होता और हमारे लिए उसे खुलेआम बात करना आसान होता है। रॉब कहते हैं कि इंसान अपने आसपास बैठे किसी इंसान से बात नहीं कर पाता, लेकिन दूर खड़े इंसान से खुलकर बात करता है। ये हमारी मानसिकता का हिस्सा है। ये गलत है कि हम पास बैठे इंसान से अनजान रहें, जबकि दूर खड़े इंसान से आसानी से बात कर लेते हैं। रॉब का मानना है कि दोस्त हमेशा हमें हमसे बेहतर बनाते हैं। उनके पास नजरिया और सोच होती है जो हमें भी बेहतर बना सकती है। इस तरह के रिश्ते हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करते हैं। दोस्ती का ये तरीका हमें ये सिखाता है कि हमें अपनी खामियों को समझने और दूसरों के नजरिए को जानने की जरूरत है। कभी कभी हमें दोस्तों से खुलकर बात करने में झिझक होती है। इसका कारण ये हो सकता है कि हमें ये डर होता है कि हमारे बारे में क्या राय बनेगी। लेकिन डॉक्टर रॉब का सुझाव है कि आप अपने दोस्तों से खुलेआम बात करें और उनके विचारों को समझने के लिए कागज पर लिखने के लिए कहें। इस तरह से आप उनकी गोपनीयता बनाए रखेंगे और साथ ही उनकी राय भी जान सकेंगे। यह तरीका बहुत प्रभावी है और दुनिया भर के कई विश्वविद्यालयों ने इसे रिसर्च और प्रयोग के रूप में अपनाया है। तो दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में दोस्त कम है तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अपने दोस्तों से बात करें। हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इतने व्यस्त होते हैं कि हमें एक कप चाय भी नहीं मिल पाती। लेकिन डॉक्टर रॉब का मानना है कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें कभी कभी आराम और ब्रेक लेना जरूरी होता है। याद रखें, जिंदगी में इंटरवल जरूरी है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो थोड़ा रुककर आराम करके फिर से आगे बढ़े। ये जरूरी है क्योंकि किसी फिल्म के इंटरवल की तरह हमारी जिंदगी में भी थोड़ी देर का आराम जरूरी होता है। इसके बाद डॉक्टर रॉब बताते हैं कि कॉन्फिडेंस के अलग अलग प्रकार होते हैं। कॉन्फिडेंस सिर्फ आपके बाहरी व्यवहार पर निर्भर नहीं होता, बल्कि ये इस पर भी निर्भर करता है कि आप जीवन में किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं। शुरुआत के एपिसोड में हमने जाना कि 2 तरह के कॉन्फिडेंस होते हैं, इन्वर्टेड कॉन्फिडेंस और आउटपुट सोशल कॉन्फिडेंस। इन्वर्टेड कॉन्फिडेंस वह है जो आप अपने बारे में सोचते हैं और आप अपनी इज्जत कितनी करते हैं। इससे आपका इनवार्ड इमोशनल कॉन्फिडेंस लेवल डिसाइड होता है। अगर आपको कोई गलती से बड़ा का दे दे और आप मायूस हो जाएं, तो इसका मतलब है कि आपका इमोशनल कॉन्फिडेंस लो है। इसका कारण यह है कि आप बहुत मासूम और सीधे इंसान हैं, इसलिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम है। जब आपका इमोशनल कॉन्फिडेंस लो होता है तो आप खुलकर आम लोगों से बात नहीं कर पाते। आपका कम्युनिकेशन स्किल भी ठीक से काम नहीं करता। पर दूसरी तरफ, अगर आपका इमोशनल कॉन्फिडेंस हाई है
तो आप अपने आप से खुश रहते हैं, अकेले में बेचैन नहीं होते और अपनी खुद की कंपनी का आनंद लेने लगते हैं। आप खुलकर लोगों से बात करते हैं। जब आपका कॉन्फिडेंस हाई होता है, तब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेहतर होती है। कॉन्फिडेंस हाई होने का सबसे बड़ा नतीजा ये होता है कि रोजमर्रा की जिंदगी आसान हो जाती है। आपका इमोशनल कॉन्फिडेंस लेवल आपकी जिंदगी में बहुत मदद करता है। अगर आपका काम बिजनेस से संबंधित है, तो इमोशनल कॉन्फिडेंस के हाई लेवल के कारण आपको वहां भी सफलता मिल सकती है। रोबिन कहते हैं कि ये सारी चीजें आपके दिमाग का खेल है। जी हां दोस्तों, ये दिमाग बहुत ही चालाक है और इसे काबू में रखना बहुत मुश्किल होता है। आजकल की मॉडर्न दुनिया में तो अपने दिमाग को किसी खास जगह पर फोकस करना और भी मुश्किल हो गया है। लेकिन यदि आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकें और धीरे धीरे छोटे छोटे कदम बढ़ाकर अच्छाई की दिशा में बढ़े, तो यही दिमाग आपको ऊंचाई तक ले जा सकता है। रोबिन कहते हैं कि किसी भी चीज को सही तरीके से कैसे अप्रोच करना है, ये सीखना चाहिए। अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। इसका मतलब हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आज राहुल को डांस करने का मन नहीं है। वो बहुत आलसी महसूस कर रहा है। सुबह से लेकर दोपहर तक वो कुछ खास नहीं करना चाहता था। दोपहर में उसने बाहर से खाना मंगवाया, जबकि वो रोज अपना खाना खुद बनाता था। वो आज बहुत आलसी महसूस कर रहा था और अंदर ही अंदर वो खुद से कहता था कि उसे डांस करना है, लेकिन उसका दिमाग किसी और दिशा में था। शाम को राहुल की तबीयत थोड़ी खराब महसूस हुई। बाहर का खाना उसके शरीर पर असर करने लगा। वो बिस्तर से उठने के लिए मजबूर हो गया और धीरे धीरे उसे हल्का महसूस होने लगा। सूरज डूब चुका था और राहुल को पछतावा हो रहा था, क्योंकि दिन भर वो बस बिस्तर पर लेटकर समय बर्बाद करता रहा था। फिर आखिरकार रात 9 बजे उसने ठान लिया और कमरे से बाहर निकला। उसने टेरेस पर जाकर डांस करना शुरू कर दिया। वही चीज जो वो सुबह से करना चाहता था, वो अब जाकर पूरी हो रही थी। सुबह अगर वो डांस करता तो उसका मन खुश रहता और वो दिन भर दूसरे कामों में व्यस्त हो जाता। लेकिन अब वो पछतावा महसूस कर रहा था और धीरे धीरे उसे नाचने में मजा आने लगा। उसका मूड बदल गया और उसके चेहरे पर खुशी आ गई। ये साबित करता है कि कभी कभी हमें खुद को थोड़ा धक्का देना पड़ता है, तब जाकर हमें सच्ची खुशी मिलती है। अंत में, अगर आप बहुत अकेला रहना पसंद करते हैं, तो भी डॉक्टर कहते हैं कि आपको लोगों की संगत में रहना चाहिए। उनकी संगत में रहने से आप अनजाने में कई चीजें सीखते हैं। कुछ चीजें अच्छी होती हैं तो कुछ बुरी होती हैं। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो लोगों से बात करना आपके लिए जरूरी है। अक्सर हम अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जो एक अलग ही प्रकार का एटीट्यूड लेकर घूमते हैं। जैसे अगर आपने कभी किसी बड़े सेलिब्रिटी को देखा हो, तो आप उनके बात करने के तरीके और उनकी बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी पर्सनल जिंदगी में अपने आसपास के लोगों से ही बात करने में झिझकते हैं, तो ये एपिसोड आपके लिए है। चलिए जानते हैं कि लोगों से बात करना क्यों हमारे फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, और साथ ही ये भी जानेंगे कि शुरुआत कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, तो ये नहीं समझिए कि हमेशा अकेले रहकर और लोगों को इग्नोर करके कुछ नहीं होने वाला। जैसे रस्सी कभी नहीं कहते कि आप अपना लाइफस्टाइल ही बदल दें, वही हम कह रहे हैं कि आपको अपनी नजरिया बदलना चाहिए। मान लीजिए अगर आप हमेशा एक ही तरीके का खाना खाते हैं, जैसे रोटी और सब्जी, तो आपने अपनी जिंदगी में और कुछ खाया ही नहीं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि दूसरा स्वाद क्या होता है? हम सभी स्वाद के मारे हैं। अच्छा खाना बिल्कुल किसी नई जगह पर घूमने जैसा ही है। जैसे नई जगह पर घूमने से हम बेहतर इंसान बन सकते हैं, वैसे ही लोगों से बात करके हम खुद को और बेहतर बना सकते हैं। रॉब कहते हैं कि अगर आप लोगों से बात नहीं करते, तो शुरुआत अपने करीबियों से करें। जैसे आपके बचपन के दोस्त, भाई बहन, उनसे ओपनली बात करना शुरू कीजिए। आप उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं,
अपने आसपास के लोगों से बात करने में हमें ज्यादा झिझक नहीं होती, इसलिए शुरुआत वहीं से कीजिए। बाहर निकलना जरूरी है। डॉक्टर कहते हैं कि हमें अपनी जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। एक पॉजिटिव अप्रोच से लोग आपसे आकर्षित हो सकते हैं। आजकल अच्छा बात करने वाले लोग मिलते कहाँ हैं? अगर आप हर समस्या को एक पॉजिटिव नजरिए से देखेंगे तो आपके आसपास खड़े लोग भी आपसे बहुत कुछ सीख सकते हैं और आप उनसे बिना एहसास के कई सारी बातें अडॉप्ट कर सकते हैं। आपकी पॉजिटिव अप्रोच से आपका दिमाग भी बेहतर तरीके से सोचने लगेगा और फिर लोगों से बात करने में आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। डॉक्टर की सलाह है कि हमेशा एक अच्छा लिसनर बनने की कोशिश करें। अगर आप अपनी धुन में लोगों से बातें करते जाएंगे तो एक पॉइंट के बाद लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। इसलिए यह जरूरी है कि आप उनसे उन चीजों पर बात करें जो उन्हें पसंद हो, उनके इंटरेस्ट के बारे में। यह समझ लीजिए कि अली कभी एक हाथ से नहीं बचती। अगर आपको एक अटूट रिश्ता बनाना है तो आपको एक अच्छा लिसनर बनना बेहद जरूरी है। डॉक्टर ने इस किताब में लोगों से बात करने के लिए कई सारी प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दिए हैं, क्योंकि कुछ लोग आसानी से बात नहीं कर पाते, उन्हें मदद की जरूरत होती है। तो इन प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को आजमा कर आप लोगों से बात कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, क्या आप सब जानते हैं कि हम लोगों से बात क्यों नहीं कर पाते? क्यों हम अनजाने से घंटों बात कर पाते हैं पर अपनों से 2 शब्द भी ठीक से नहीं कह पाते? अगर आप ऐसे इंसान हैं जो रात रात भर जगते हैं तो आप में एक अलग ही एटीट्यूड जन्म लेता है। जब दुनिया सो रही होती है तब आप जागते रहते हैं। आपको शायद रात का मौसम और रात की शांति रोमांटिक लगती होगी। आपके दिमाग में अलग ही धुन बजने लगती है और आप उस समय को बहुत ही एंजॉय करने लगते हो। कुछ लोग होते हैं जिन्हें दिन पसंद होता है और कुछ लोग होते हैं जिन्हें रात ज्यादा पसंद आती है। अब इन लोगों का कॉन्फिडेंस भी अलग अलग होता है। डॉक्टर ऐसा कहते हैं कि अगर कोई रात में अकेले रहना पसंद करता है तो वो इंसान भी बहुत कॉन्फिडेंट होता है। कोई अगर लोगों से बातें नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है। अगर आप अपने आप में खुश रह सकते हो तो ये बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अकेला रहना पसंद नहीं करते क्योंकि वे अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, वे बेचैन हो जाते हैं। तो फिर अब सवाल उठता है कि अगर आपको रात में जागना पसंद है तो क्या लोगों से बात करना जरूरी है? डॉक्टर रॉब बहुत ही सिंपल शब्दों में सवाल का जवाब देते हैं और कहते हैं कि मैं अकेले रहने के और लोगों से बात करने के अपने अपने फायदे होते हैं। अगर आप एक पॉजिटिव इंसान हो तो आप जो भी रास्ता अपनाओ वो आपके लिए अच्छा ही होगा। इस दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो अकेले रहकर बहुत खुश रहते हैं और अगर कोई इंसान उन्हें कुछ हल्का सा बड़ा भी कह दे तो वे चुप हो जाते हैं और उनकी बटन को दबा दिया जाता है। इसलिए सबसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ये है कि आप अगर अपने आसपास कुछ ऐसे लोग बनाए रखें जो आपकी हर काम को बढ़ावा देने के साथ साथ आपको उसकी कमियां और खामियां भी बताएं, तो दूसरे लोगों की हॉकी बटन का असर आपके दिमाग पर कभी नहीं होगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात? समझना यह है कि लोगों से बातें करना कोई बुरी बात नहीं है। आपके पास अपनी अपनी वजह होगी जिससे आप लोगों से बातें नहीं करना चाहते, पर दुनिया में लोग इतने भी बुरे नहीं हैं। यार, कुछ लोग और 5 लोग आपकी मदद करेंगे तो सभी से दूर रहना सही नहीं है। आखिरकार लोगों को लोगों की जरूरत होती है। हम कितने भी अकेले रह लें, कभी ना कभी हमें लोगों की जरूरत तो पड़ती है। शुरुआत में बातें करने से आप थोड़ा हिचकिचा सकते हो, लेकिन धीरे धीरे आपकी आदत हो जाएगी। और जैसे मैंने पहले भी कहा था, लोगों की संगत का असर आप पर बहुत पड़ता है। अगर आप एक गुड लिसनर बनकर रहेंगे तो उन्हें भी आपसे बातें करने में दिलचस्पी होगी और देखते देखते आप बदल जाओगे। सुबह सुबह शंकर नाम का एक इंसान तैयार होकर घर से बाहर निकलता है। वो काफी खुश था, लेकिन जैसे ही वो रास्ते में चलता है, एक कबूतर उसकी नए व्हाइट शर्ट पर पोटी कर देता है। शंकर का मूड अचानक खराब हो जाता है और उसे लगता है कि आज का दिन खराब हो गया है। ये और भी दुखद था क्योंकि आज उसके नए जॉब का पहला दिन था।
शंकर और भी दुखी हो जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि अब उसके नए जॉब की शुरुआत ही खराब हो गई है। सोचते सोचते वो आधे रास्ते तक पहुंच चुका था और वक्त तेजी से गुजर रहा था। उसे ऑफिस के लिए देर नहीं करना था, इसलिए उसने टैक्सी लेने का विचार छोड़ दिया और पैदल ही अपने ऑफिस की तरफ चल पड़ा। रास्ते में चलते हुए उसके दिमाग में कई ख्याल आने लगे। पहले वो सोच रहा था कि कैसे ऑफिस में जाकर लोगों से सॉरी कहेगा। फिर जैसे ही रास्ता मोड़ता है, उसकी सोच बदल जाती है और वो ओवरथिंकिंग करने लगता है। वो सोचता है कि अगर उसे पहले दिन ही ऑफिस से निकाल दिया जाए तो क्या होगा? उसकी पत्नी और परिवार वाले क्या सोचेंगे? क्या आगे उसे कोई और नौकरी मिलेगी या नहीं? वो सोचता रहा और कई सवालों का जवाब ढूंढता रहा। जब तक वो ऑफिस पहुंचा, उसका बदन पसीने से तरबतर हो चुका था और दिल की धड़कन तेज हो गई थी। जैसे ही उसने ऑफिस का दरवाजा खोला, उसे लगा कि सामने उसके बॉस डंडा लेकर खड़े होंगे और उसे डांटेंगे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। सभी लोग अपने काम में व्यस्त थे। शंकर को थोड़ी राहत मिली और उसने चैन की सांस ली। अब शंकर ने सोचा कि किसी और को उसके बारे में उंगली उठाने से बेहतर है कि वो खुद ही जाकर सब कुछ बता दे। वो बॉस के पास गया और सारी बातें ध्यान से सुनकर बॉस ने कहा, ठीक है यार, ऐसा हो जाता है, कल से ध्यान रखना। बॉस की बात सुनकर शंकर बहुत शांत हो गया। उसने गहरी सांस ली और महसूस किया जैसे अचानक से उसके ऊपर से सभी बादल छा गए हों। वो वॉशरूम में जाकर अपना चेहरा धोता है और फिर अपने ऊपर हंसता है। उसे लगता है कितना कमाल है ना। इस उदाहरण से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम अपने दिमाग में कभी कभी समस्याओं को बहुत बड़ा बना लेते हैं। वास्तविकता में कई बार समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम उन्हें समझ लेते हैं। जब हम अपने दिमाग में छोटी चीजों को ज्यादा बढ़ा लेते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। जब हम नेगेटिव सोचते हैं, तो ये हमारी आत्मविश्वास पर भी बुरा असर डालता है। डॉक्टर रॉब अपनी किताब में कहते हैं कि नेगेटिव को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बड़ा सोचना एक बहुत ही बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है। वो कहते हैं कि हम नेगेटिविटी को पूरी तरह हटा तो नहीं सकते, लेकिन उसे लिमिट में रखना सीख सकते हैं। चलिए, अब हम इस समस्या को सुलझाने की दिशा में बढ़ते हैं। अब मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखूंगा, जिनके बारे में आपको सोचना होगा। आपने कितनी बार अपने दिमाग में ऐसी बातें सोची हैं? ये सोचिएगा। पहला पॉइंट, मैं उतना अच्छा नहीं हूं जितना कि मैं सोचता हूं। अक्सर हम बड़े होने पर ऐसा सोचते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम एग्जाम में फेल हो जाते हैं या किसी कंपटीशन में हार जाते हैं, तो हमें लगता है कि हम शायद उतना अच्छे नहीं हैं या हम वही नहीं हैं जैसा हमें लगता था। यह सोचने का तरीका खुद को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। इसके साथ साथ हम सोचते हैं, मैं एक बड़ा दोस्त हूं, मैं एक अच्छा बेटा हूं, मैं एक अच्छा आदमी हूं। लेकिन यह भी हमें अपनी सोच में नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि जब हम खुद के बारे में बहुत कुछ बड़ा बोलते हैं या सोचते हैं, तो उसका असर हमारे दिमाग पर पड़ता है। जैसे मैंने पहले भी कहा, हम जो अपने दिमाग में सोचते हैं या बोलते हैं, वो हमारी बॉडी लैंग्वेज में दिखाई देता है। अगर हमारी बॉडी लैंग्वेज सही है, तो हम कॉन्फिडेंट नजर आते हैं, और अगर वो खराब होती है, तो कोई हमें नोटिस भी नहीं करता। इसीलिए अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधारना जरूरी है। दोस्तों के साथ बातचीत करते वक्त अगर कोई आपको नकारात्मक बातें कहता है या कभी किसी ने आपको कुछ बुरा कहा हो, तो उस पर ध्यान मत दीजिए। डॉक्टर कहते हैं कि सबसे ज्यादा ये मायने नहीं रखता कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि सबसे ज्यादा ये मायने रखता है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। जैसे हमने पिछले एपिसोड में जाना, जो हमें लगता है वही हम बन जाते हैं। इसीलिए जब आप बड़े सोचते हो, तो आपके साथ भी बड़े होने के चांसेस होते हैं। इसके बाद डॉक्टर रॉब हमें एक और तरकीब बताते हैं, जिससे हम अपनी समस्याओं को आसानी से सुलझा सकते हैं। वो कहते हैं कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव करके भी कॉन्फिडेंस आसानी से पा सकते हैं। अगर हम खुद को परख कर कदम उठाएं,
तो हम किसी भी जंगल के राजा बन सकते हैं। अब आते हैं हमारी सबसे बड़ी समस्या पर, जिसे हम गिल्ट, पछतावा के नाम से जानते हैं। गिल्ट तब होता है जब हम खुद से कहते हैं, मैं एकदम मूर्ख हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, और मैं जिंदगी में एक लूजर बनकर रहूंगा, मेरा नसीब ही खराब है। ये सारी बातें जब हम अपने बारे में सोचते हैं तो पछतावा पैदा होता है और इसका असर हमारे दिमाग पर पड़ता है। इसी गिल्ट से बचने के लिए डॉक्टर रॉब हमें एक बड़ी खूबसूरत तरकीब बताते हैं। वो कहते हैं, जब आप खुद से ऐसी बातें करें तो बस पारख ले कि कौन सा शब्द आपको सबसे ज्यादा दर्द पहुंचाता है। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि मैं एक मूर्ख हूं या मैं एक लूजर हूं, तो आपको शायद ये शब्द बहुत दर्द पहुंचाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि अगर ये शब्द आपको परेशान करते हैं तो उन शब्दों को बार बार दोहराते रहिए। अगर आपको मूर्ख या लूजर शब्द बहुत दर्द देते हैं तो उन्हें बार बार दोहराने से 30 सेकंड के बाद उस शब्द का असर खत्म हो जाता है। इस तरीके से आप धीरे धीरे अपनी नकारात्मक सोच को काबू में कर सकते हैं। इस तरह से डॉक्टर रॉब हमें ये सिखाते हैं कि हमें अपनी सोच को नियंत्रित करके अपने आप को पॉजिटिव बनाना चाहिए और गिल्ट जैसी समस्याओं से बचना चाहिए। जब हम बार बार कोई नकारात्मक विचार सोचते हैं तो उसका क्या असर होता है? डॉक्टर कहते हैं कि जब आप किसी शक को बार बार दोहराते हो तो उसका मतलब नहीं बदलता, बल्कि उसका असर कम हो जाता है, क्योंकि आप बार बार उसी बात को सोचते हुए ये सवाल करने लगते हैं, मैं ये क्यों सोच रहा हूं? इससे धीरे धीरे आपका पैटर्न ब्रेक होता है। एक उदाहरण से समझे। मान लीजिए कि आपका दिन अच्छा नहीं जा रहा और आप दिन के अंत में कुछ अच्छा खाने का सोचते हैं, जैसे आइसक्रीम। आइसक्रीम खाने से आपका मूड बदल जाता है, क्योंकि ये आपके दिमाग पर असर डालता है और दिन भर की नाराजगी या पछतावे को दूर कर देता है। डॉक्टर रॉबस्ट की थ्योरी को एक्सेप्टेंस थ्योरी भी कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप खुद को स्वीकार कर लेते हो तो कोई भी आपको नीचे नहीं खींच सकता और आप कभी गहरे अवसाद में नहीं गिरोगे। डॉक्टर रॉक कहते हैं कि जो हम अपने दिमाग में सोचते हैं वो सिर्फ एक विचार है। हम अक्सर ज्यादा सोचते हैं, लेकिन हमें उन सभी विचारों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे सच नहीं होते। अगर आप सकारात्मक रहना सीख जाएं, तो आप अच्छे और बुरे विचारों में फर्क कर सकते हैं। डॉक्टर रॉब ने कहा था, जो आप बोलते हो, जो आप सोचते हो, वही आप बनते हो। एक और तरीका है जिसे डॉक्टर रॉब बताते हैं, जिससे हम नकारात्मक विचारों से बाहर निकल सकते हैं। वो कहते हैं कि जब भी आपको नकारात्मक विचार आए तो आप खुद से बातें करें। उदाहरण के लिए, मैं एक बड़ा इंसान हूं और मुझे कुछ नहीं होगा, या मैं जिंदगी में हमेशा रुलाया जाऊं। ऐसा नहीं है। यदि आपके मन में ऐसे विचार आते हैं तो आप उन्हें बदलने के लिए कह सकते हैं, ये सब बकवास है, मैं ऐसा इंसान बिल्कुल नहीं हूं। डॉक्टर रॉब कहते हैं कि हमें अपने विचारों से लड़ने की बजाय उन्हें समझना चाहिए। नकारात्मक विचार अस्थायी होते हैं और हमें यह समझना चाहिए कि वे सिर्फ एक विचार है। एक बार आप खुद को स्वीकार करेंगे तो नकारात्मक विचार कम होने लगेंगे। डॉक्टर कहते हैं कि हमें खुद को संतुलित रखने की आदत डालनी चाहिए। जब आप खुद को संतुलित रखेंगे तो धीरे धीरे नकारात्मक विचार खुद ही कम हो जाएंगे। जब भी कोई विचार आपके दिमाग पर कब्जा कर रहा हो और आपको गहरे अवसाद की ओर खींच रहा हो, तो आप अपने आप से कुछ सवाल करें। उदाहरण के लिए, क्या यह विचार मेरे लिए सच में महत्वपूर्ण है? क्या इस विचार को सोचने से मुझे कोई फायदा होगा? क्या इससे मैं और दुखी हो जाऊंगा? अगर आप रोज ये सवाल अपने आप से करेंगे तो आप धीरे धीरे बुरे विचारों से बाहर निकलने में सक्षम हो जाएंगे। डॉक्टर इसे डिलीवरी डिस्ट्रक्शन कहते हैं। इस प्रक्रिया में आपको अपने विचारों से न उलझकर उन्हें समझना है। इस प्रकार धीरे धीरे आप अपने दिमाग में अच्छे और बुरे विचारों में फर्क कर पाएंगे और नकारात्मक विचारों का असर कम हो जाएगा। आज हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी इमोशन और सोशल कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर रोबिन के कई सारे तरीकों को आप जरूर आजमाइएगा
और हमें नीचे कमेंट में बताइएगा कि कौन से तरीके वाकई आपकी मदद कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं कॉन्फिडेंस लेवल की ओर। हमने ये जरूर सुना होगा कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, पर यह उम्मीद कभी कभी हमें दुख भी पहुंचा सकती है। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपको प्रमोशन नहीं मिला तो आप दुखी हो जाते हैं, क्योंकि आप इस दुनिया से बहुत उम्मीद रखते हैं। लेकिन अगर आप जानते हैं कि आप एक नेगेटिव किस्म के इंसान हैं, तो उम्मीद रखना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। उम्मीद और नेगेटिविटी कभी साथ नहीं चल सकती। अगर आपका दिमाग पॉजिटिव है और आप अपनी मंजिल के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो ही आपकी उम्मीद आपको सही दिशा में ले जाएगी। अगर आप लोगों के सामने एक अच्छा इंप्रेशन बनाना चाहते हैं, तो याद रखें कि आपको उनके बारे में कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। जब हम किसी से बात करते हैं, तो हम अक्सर ये सोचते हैं कि वो व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोचेगा, क्या वो हमारी बातों में रुचि लेगा या नहीं। अगर आप ऐसे नेगेटिव विचारों में फंसे रहेंगे, तो आपका आत्मविश्वास कम हो जाएगा। इसलिए जब भी आप किसी से मिले, तो उनके बारे में सकारात्मक सोचें और खुद को अच्छी तरह प्रस्तुत करें। हम अक्सर एक चीज के बारे में सोचकर उसे ही बिगाड़ देते हैं। थोड़ा शांति से रहना जरूरी है, क्योंकि ज्यादा सोचना जिंदगी में कुछ नहीं बदलता। शांति बनाए रखने से आपकी स्थिति में सकारात्मक बदलाव आएगा और आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ेगा। डॉक्टर रोबिन की किताब के मुताबिक अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, तो सबसे पहले एक अच्छा लिसनर बनिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा बातें करते रहते हैं, लेकिन अगर आप अच्छा सुनने वाले बनेंगे, तो आपको ज्यादा ज्ञान मिलेगा और आप दूसरों का भरोसा जीतेंगे। जब आप दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, तो आपको अपने अंदर एक अच्छी फीलिंग आती है और आपकी एंजाइटी कम हो जाती है। डॉक्टर रोबिन कहते हैं कि अगर आप स्ट्रेस में हैं, तो एक शॉर्ट बॉल हाथ में पकड़कर उसे 30 सेकंड तक घुमा सकते हैं। इस प्रक्रिया से आपके शरीर में केमिकल रिलीज होते हैं जो आपको रिलैक्स कराते हैं। अगर आप लोगों से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो आप शुरुआत में उनसे उनके बारे में सवाल करें। उनसे पूछें कि वो क्या करते हैं, उन्हें क्या पसंद है, और ऐसे सवाल पूछें जिनके जवाब लंबे हों, ताकि आप और बातें कर सकें। डॉक्टर रोबिन का मानना है कि जब तक आप किसी से बात नहीं करेंगे, तब तक आप उन्हें जान नहीं पाएंगे और आपकी पर्सनैलिटी भी प्रभावित नहीं होगी। लोगों को अपने जैसे लोग पसंद होते हैं, और अगर आप उनसे उनकी पसंदीदा चीजों के बारे में बात करेंगे, तो आपको उनसे बात करने में आसानी होगी। अगर आप दूसरों से अच्छा रिश्ता बनाना चाहते हैं, तो हमेशा ध्यान रखें कि आपको उनसे बात करने की जरूरत नहीं है। अगर वे किसी से बात कर रहे हैं, तो आप उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। डॉक्टर रोबिन कहते हैं कि ट्रैवल करना आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है। जब आप ट्रैवल करते हैं, तो आप फ्यूचर की चिंता छोड़कर प्रेजेंट में जीने लगते हैं, जिससे आपकी उम्मीदें कम होती हैं और आपकी नेगेटिविटी खत्म होती है। ट्रैवल से जो अनुभव मिलते हैं, वे आपको आत्मविश्वासी बनाते हैं। चैलेंज करना भी एक महत्वपूर्ण तरीका है अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। यह फिजिकल और मेंटल दोनों रूपों में हो सकता है। फिजिकल चैलेंज में आप अपनी फिटनेस पर ध्यान देंगे और मेंटल चैलेंज में नए नए लोगों से मिलकर उनकी अच्छाइयों और नॉलेज को अपनाएंगे। यदि कोई आपसे बदतमीजी से बात करता है, तो शुरू में आपको दर्द हो सकता है, लेकिन अनुभव के साथ आप उसे आसानी से हैंडल कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर रोबिन की कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट की समरी, जिसे सागर खान ने एडॉप्ट किया है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये समरी कैसी लगी, और मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और विषय पर। तब तक के लिए सुनते रहिए। दोस्तों, हमने आज द कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट किताब का संक्षिप्त सारांश देखा। इस किताब में लेखक ने आत्मविश्वास की अहमियत और उसे बढ़ाने के प्रभावी तरीके बताए हैं। आत्मविश्वास न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि ये हमारे पेशेवर जीवन और रिश्तों पर भी गहरा असर डालता है। आइए अब इस किताब से हम क्या सीख सकते हैं, उस पर एक नजर डालते हैं। पहली बात, लेखक ने बताया कि आत्मविश्वास एक कौशल है जिसे सीखा जा सकता है, न कि कोई जन्मजात गुण। यानी
अगर आप सोचते हैं कि आप आत्मविश्वासी नहीं हो सकते, तो आपको यह समझना होगा कि इसे विकसित किया जा सकता है। इस किताब में लेखक ने ऐसे कई तरीके और अभ्यास सुझाए हैं जिनकी मदद से कोई भी व्यक्ति अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है। किताब में हमें यह भी समझने को मिलता है कि आत्मविश्वास का सबसे बड़ा हिस्सा है अपनी पहचान को जानना। जब आप अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानते हैं, तो आप सही दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर चीज में परफेक्ट होना है, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपको अपनी क्षमता पर विश्वास होना चाहिए और आप जो कर सकते हैं उसी पर फोकस करना चाहिए। आत्मविश्वास का एक और महत्वपूर्ण पहलू है खुद से प्यार करना। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं और अपने आप से प्यार करते हैं, तो किसी और की राय या आलोचना से आपको फर्क नहीं पड़ता। ये किताब हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने डर और संकोच से बाहर निकलना होगा। हर बार जब आप अपने डर का सामना करते हैं और उसे पार करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास और मजबूत होता है। लेखक ने यह भी बताया कि आत्मविश्वास सिर्फ हमारी सोच का परिणाम नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर की भाषा और हमारे व्यवहार से भी जुड़ा हुआ है। उदाहरण के तौर पर, जब हम सीधा खड़े होते हैं और आत्मविश्वासी मुद्रा में होते हैं, तो हमारा मानसिकता भी सकारात्मक हो जाती है। तो शरीर की मुद्रा और चेहरे के हाव भाव भी बहुत मायने रखते हैं। अंत में इस किताब से ये निष्कर्ष निकलता है कि आत्मविश्वास किसी भी सफलता की कुंजी हो सकता है। ये न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि आपके पेशेवर जीवन को भी एक नई दिशा दे सकता है। अगर आप अपनी आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहे हैं, तो ये किताब आपको सही मार्गदर्शन और प्रैक्टिकल टिप्स दे सकती है, जिन्हें अपनाकर आप अपने आत्मविश्वास को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में आत्मविश्वास की कमी को दूर करें और अपने लक्ष्यों को हासिल करें, तो इस किताब को जरूर पढ़ें और इसमें बताए गए उपायों को अपने जीवन में अपनाएं। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके पास कोई सवाल हो या इस किताब से संबंधित कुछ और जानकारी चाहिए हो, तो कमेंट में लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह के और वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद। दोस्तों, द कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट किताब का ये सारांश यही समाप्त होता है। हमने देखा कि आत्मविश्वास सिर्फ एक जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि एक ऐसा कौशल है जिसे हम सब विकसित कर सकते हैं। ये एक सफर है, एक प्रक्रिया है जिसमें हमें अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना, अपनी ताकत को पहचानना और लगातार खुद को चुनौती देना शामिल है। इस किताब में हमने सीखा कि आत्मविश्वास कैसे हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है, चाहे वो हमारा करियर हो, हमारे रिश्ते हों या हमारी व्यक्तिगत खुशियां। हमने देखा कि आत्मविश्वास की कमी हमें कैसे रोक सकती है, हमें हमारी क्षमता से कम हासिल करने के लिए मजबूर कर सकती है, और हमने ये भी सीखा कि आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे हम अपने डर पर काबू पा सकते हैं और अपनी सीमाओं से परे जा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमने सीखी वो ये है कि आत्मविश्वास कोई जादुई छड़ी नहीं है जो रातों रात काम करती है। ये एक निरंतर प्रयास है, एक दैनिक अभ्यास है। हमें अपनी सोच को बदलना होगा, अपनी आदतों को बदलना होगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें खुद पर विश्वास करना होगा। याद रखिए, हर कोई गलतियां करता है, हर कोई असफल होता है, लेकिन जो लोग आत्मविश्वास रखते हैं वे अपनी गलतियों से सीखते हैं, अपनी असफलताओं से उठते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। वे जानते हैं कि वे सक्षम हैं, वे जानते हैं कि वे मजबूत हैं, और वे जानते हैं कि वे सफल हो सकते हैं। इस किताब में बताए गए सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करें। छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें, अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं और अपनी असफलताओं से सीखें। अपने डर का सामना करें, अपनी सीमाओं को चुनौती दें और खुद पर विश्वास करें। आपकी यात्रा में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, जो आपको बताएंगे कि आप नहीं कर सकते,
लेकिन उन लोगों को मत सुनो। अपनी आंतरिक आवाज पर विश्वास करें, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें और आगे बढ़ते रहें। आत्मविश्वास एक शक्तिशाली उपकरण है। यह आपको अपने सपनों को साकार करने, अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने और एक खुशहाल और सफल जीवन जीने में मदद कर सकता है। तो आज से ही आत्मविश्वास का निर्माण करना शुरू करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह सारांश पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हां, अपने विचार और सवाल नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। याद रखिए, आप में वो सब कुछ है जो आपको सफल होने के लिए चाहिए। बस आपको खुद पर विश्वास करना है। धन्यवाद।